हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में और उसमें हम बेरिश कैंडल को डिटेल में समझेंगे। जनरली लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ कर लेते हैं अच्छे से, इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है कैंडल स्टिक को, तो अगर आप कैंडल के अंदर के प्राइस मूवमेंट के सीक्वेंस को देखेंगे, उसमें से अगर आप लाइन चार्ट को डिराइव करेंगे और फिर चैनल्स और ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे तो आप और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दो कैंडल्स दिख रही हैं। मान लीजिए कि दोनों अलग अलग स्टॉक की कैंडल है। तो क्या आप इसे देख के बता पाओगे कि इसमें से कौन सी कैंडल ज़्यादा बेरिश है एक दूसरे के मुकाबले? आई मीन रिलेटिवली स्पीकिंग विच कैंडल इज़ मोर बेरिश? अगर आपको ये पूछा जाए तो क्या आप इसको बता पाओगे? अगर आप इसको एनालाइज भी करने जाओ, इस जवाब का इस सवाल का अगर आप जवाब देना चाहो तो आप क्या देखोगे? आप ओपन और क्लोज का मूवमेंट देखोगे, बॉडी देखोगे, विक देखोगे, टेल देखोगे, परसेंटेज ऑफ मूवमेंट देखोगे। और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मान लीजिए कि पीछे का कैंडल भी दोनों का सेम ही फॉर्म हुआ है। तो खाली अगर ये दो चीज़ है तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कैंडल ज़्यादा बेरिश है? तो आइए इसे समझते हैं। कैंडल स्टिक में प्राइस मूवमेंट, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रिलेवेंस है, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो लेते हैं। प्राइस 85 पे ओपन हुई, उसने 100 का हाई मारा, फिर वो सीधा 70 पे चली गई और फाइनली वो 75 पे क्लोज हुई। तो गाइस, ये देख के अपने को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि 85 पे प्राइस ओपन हुई, उसने जैसे ही 100 का हाई मारा वो सीधा गिर के 70 पे आ गई। तो पहली चीज़, 100 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस। 70 से प्राइस 75 पे आ गई, इससे क्या मतलब समझ में आता है कि 70 को इमीडिएट सपोर्ट है, मतलब प्राइस 70 से ज़्यादा नीचे नहीं करी। हम इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में समझ रहे हैं, तो इसको जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट पर्पस आप समझने की कोशिश करेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि प्राइस 70 से 75 पे क्लोज हुई, तो लास्ट में बुल्स का अपर हैंड रहा। अगर आप इसी चीज़ को लाइन चार्ट में आप डालोगे तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको ऐसा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे आप जो लाइन चार्ट देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो अगर आप लाइन चार्ट के हाइस को जोड़ दें और उसके लोस को जोड़ दें तो आपको चैनल मिल जाएगी। चैनल क्या होती है? दो ट्रेंड लाइन से जो इमेज निकल के आती है उसको हम चैनल बोलते हैं। ये पैरेलल दो लाइन हो सकती है, असेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको आगे के फ्यूचर में वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है। मतलब प्राइस इसी रेंज में नीचे की तरफ मूव करने की एक्सपेक्टेशन इस चैनल को देख के आपको दिख रही है। तो इसको कैसे ट्रेड करोगे आप? इसमें हम ये कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है वहाँ पे प्राइस ने इमीडिएट सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से प्राइस अब ऊपर गई है और ऊपर उसकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वहाँ पे आकर वो छू रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी डाउन टर्न मूवमेंट दिखता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट टेक ले सकते हैं। आपका टारगेट क्या रहेगा? ग्रीन लाइन। अभी इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जो ग्रीन लाइन है इसको पीछे के चार्ट्स में जाके देखना रहेगा कि ये अगर इमीडिएट सपोर्ट है तो आपको जैसे ही वो ग्रीन लाइन को छूने को आने वाली है प्राइस, आपको तुरंत अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी पड़ेगी। दूसरे उसमें एक चीज़ और क्या हो सकती है कि अगर ग्रीन लाइन को भी वो तोड़ देता है, प्राइस ग्रीन लाइन से भी नीचे जाती है, तो आप ये जो नीचे की ब्लैक लाइन है उसको थोड़ा आप एक्स्ट्रापोलेट करके आगे ले जाए, सीधे सीधे उसको खींच ले, तो आपको आपका सेकंड टारगेट मिल जाएगा। अगर ग्रीन लाइन में अच्छा खासा सपोर्ट था और प्राइस ग्रीन लाइन को तोड़ के भी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है एक्सट्रीम बेरिश मूवमेंट है, आपको आपका ग्रीन लाइन वाला टारगेट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। दूसरा सिनारियो देखते हैं। दो ही सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो हमने कंसिडर कर लिया। अब दूसरा सिनारियो में क्या होगा कि प्राइस 85 पे ओपन हुई और 85 पे ओपन होते ही प्राइस सीधे 70 पे चली गई। फिर अगेन प्राइस ने सीधा 100 का हाई मारा और अल्टीमेटली प्राइस 75 पे क्लोज हो गई। तो जैसे हमने फर्स्ट कैंडल को एनालाइज़ किया था, अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो कैसे दिखेगा
कि जैसे ही प्राइस 85 पे ओपन हुई वो सीधे गिर के 70 पे आ गई। मतलब 85 इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। फिर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस 70 पे आई उसने सीधा 100 का नेक्स्ट हाई मारा, तो जो 85 का रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ दिया और सीधा 100 का हाई मारा। इसका क्या मतलब हुआ कि 70 पे इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जैसे ही प्राइस 100 को छुआ, प्राइस वापस गिर के 75 पे आ गई। अब प्राइस 100 से गिरी तो टेक्निकली अब देखें तो 85 पे आके रुक जानी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने 85 को भी तोड़ दिया और वो 75 पे आके रुक गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस 100 से 75 पे आई। तो लास्ट हैंड अपर हैंड बेयर का था इसमें, मतलब मंदी वाले लोगों ने फाइनली इसमें प्राइस को नीचे की तरफ खींचा। तो इसका अगर आप लाइन चार्ट देखोगे यहाँ पे तो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दिख जाएगा कि ये जो लाइन चार्ट है वो ऐसे निकल के आएगा। और अगेन इसमें सेम स्ट्रेटेजी, हाइस को जोड़ दीजिए, लो को जोड़ दीजिए, तो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दो लाइन दिखेगी, मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो उसको हम अभी समझेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चूँकि प्राइस अपर ट्रेंड में है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट शॉर्ट बिलो ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, ये जो लिखा हुआ है, जो एरो आपको दिख रहा है, अगर यहाँ से प्राइस गिरती है तो आप जो ग्रीन लाइन है उसको टारगेट बना के आप अपना शॉर्ट ले सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको ग्रीन लाइन देखनी पड़ेगी कि इमीडिएट सपोर्ट रही है कि नहीं। सपोर्ट रही है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ग्रीन लाइन में अगर प्राइस अगर आके गिरावट रुकी है, या तो उसको अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो वो ग्रीन लाइन से प्राइस वापस गिरना चालू हुई है, तो उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के फॉर्म में आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ दिखनी रहेगी। अगर ये लाइन पे प्राइस की गिरावट आके रुकी है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो आप फर्स्ट जब चैनल ब्रेक होगा, चैनल की सेकंड लाइन ब्रेक होगी, वहाँ पे शॉर्ट लीजिए, ग्रीन आपका टारगेट रहेगा। और ये ग्रीन लाइन अगर टूटती है तो प्राइस फ्री फॉल होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे कोई डिसेंडिंग आपका नीचे की तरफ कोई लाइन नहीं है। तो यहाँ से प्राइस टूटती है तो अनलेस नीचे के लेवल पे अगर आप पिछले चार्ट पैटर्न में चार्ट के हिस्ट्री में देख के आप सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लो, तो वहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हो। अगर वहाँ पे कोई टारगेट नहीं है तो प्राइस में फ्री फॉल होगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ब्रेक ऑफ ग्रीन लाइन पे आप एक और फर्दर शॉट ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास टारगेट नहीं रहेगा, मान लीजिए आपने देखा पीछे कोई आपको सपोर्ट भी नहीं मिला, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कभी भी अप आ सकती है। तो जनरली इसमें आप देखोगे कि इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको बिल्डअप नहीं दिखेगा। तो ये हो गया सिनेरियो 2। तो 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं और दोनों सिनेरियो हमने एनालाइज कर दिए। तो आइए अब दोनों को कंपेयर करते हैं। सिनेरियो फर्स्ट में हमने देखा कि हम ऊपर की तरफ जाते हुए लाइन में अगर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस दिखता है तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और सिनेरियो 2 में हमने देखा कि अगर लाइन टूटती है नीचे वाली तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सिनेरियो 1 में अल्टीमेटली बुल्स इन कंट्रोल थे। सिनेरियो 2 हमने जो देखा उसमें मंदी वाले आखिर में प्राइस को उनका प्राइस में अपर एंड था। तो अब इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो ज़्यादा बेरिश है उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो को लेते हैं। आपने ऊपर शॉर्ट किया, लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, मतलब प्राइस का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए आप, तो सिंगल पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 100 पे सपोर्ट था और 70 पे सपोर्ट था। वॉलेटिलिटी लेवल देखें तो रिलेटिवली हाई है। अगर दूसरे सिनेरियो से कंपेयर करें तो 70 100 - 17 मतलब 30 पॉइंट्स का आपके पास टारगेट्स बनता है। ट्रेंड डाउन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। और अल्टीमेटली बुल्स इन कंट्रोल थे, क्योंकि उन्होंने प्राइस को 70 से 75 पे जाके क्लोज किया था। तो अगर 4 बुलेट पॉइंट हमने देखे, उसमें से 3 बेरिश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा बेरिश है। अभी उसको नेक्स्ट सिनेरियो से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेरिश है।
सिनेरियो 2 में देखते हैं। पहला, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो प्राइस का ट्रेंड अप है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम देखें इसमें, तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, 85 एंड 100 है, 75 एंड 70 है। तो वॉलेटिलिटी लेवल रिलेटिवली लो है, क्योंकि 20 पॉइंट का ही आपको मार्जिन मिलेगा। 85 100 का एवरेज ले लो और 75 70 का एवरेज ले लो और दोनों का डिफरेंस निकालो, आपको 20 पॉइंट का मोटा मोटा मार्जिन मिलता है। ट्रेंड अप है क्योंकि हायर हाइज बन रहे हैं, बेयर्स इन कंट्रोल थे एट द एंड। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम ज़्यादा बेयरिश और बुलिश नहीं मानेंगे, उसको न्यूट्रल मानेंगे। वॉलेटिलिटी को क्योंकि वो लो है तो हम इसको बुलिश मानेंगे। ट्रेंड अप है तो हम इसको बुलिश मानेंगे, और बेयर्स अल्टीमेटली एट द एंड प्राइस को कंट्रोल कर रहे थे तो हम इसको बेयरिश मानेंगे। तो 4 बुलेट पॉइंट में आपने देखा कि एक बेयरिश है, 2 बुलिश है और एक न्यूट्रल है, जबकि पहले में 3 बेयरिश थे और एक बुलिश था। तो इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि सिनारियो फर्स्ट था वो ज़्यादा बेयरिश था। तो अगर सिनारियो 1 में आप पोजीशन ले रहे हो तो आप अगर प्राइस गिरती है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमने एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैंडलस्टिक को एनालाइज किया था। अब लास्ट में आपको कैंडलस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक ही स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आपको ऊपर की विक्स दिख रही है, अगर आप वो जितना बड़ा होगा उतनी हायर प्राइजेस से रिजेक्शन का मोमेंटम ज़्यादा रहा होगा। आपको जो टेल दिख रही है, अगर वो जितनी बड़ी होगी तो लोअर प्राइजेस का रिजेक्शन उतना ज़्यादा रहा होगा, मतलब वो जितनी बड़ी उतना मोमेंटम ज़्यादा रहा होगा। तो अगर हायर प्राइजेस एक्सेप्ट नहीं हो रही है ऊपर के लेवल पे और वो सीधा आपको लंबी सी ऊपर की विक दिख रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो बेरिश है। अगर प्राइस गिर रही है लेकिन वो रिजेक्ट हो जा रही है तो आपको नीचे एक बड़ी सी टेल दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस, मतलब वो हो गया बुलिश। तो आप जब भी कोई कैंडल देखो तो आप देखो कि हायर प्राइजेस में क्या रिजेक्शन आ रहा है, लोअर प्राइजेस में क्या रिजेक्शन आ रहा है, और ओवरऑल बॉडी का क्या कंपोजिशन है और उसमें प्राइस की क्या मूवमेंट हो रही है। इससे आपको एक इंसाइट मिलती है प्राइजेस के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में कि आगे का एक्शन क्या रह सकता है। अगर आप अप ट्रेंड में आप देख रहे हो कि ऊपर आपको एक लंबी सी विक दिख रही है और नीचे से आपको एक छोटी सी बॉडी दिख रही है, तो इसको हम हैमर बोलते हैं। तो हैमर बेसिकली क्या है कि प्राइजेस ऊपर गई और ऊपर के लेवल पे प्राइजेस रिजेक्ट हो गई तो आपको बड़ी सी विक दिखेगी, तो इसको हैमर बोलते हैं। तो हैमर को हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पे जानते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, ऊपर की तरफ जितनी प्राइजेस ज़्यादा रिजेक्ट होगी, ज़्यादा तेज़ी से रिजेक्ट होगी, वो उतना नेगेटिव होगा। नीचे की तरफ प्राइजेस जितनी रिजेक्ट होगी उतना बुलिश मोमेंटम होगा। आपको एक शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो अगर विक की हाइट, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है उसकी हाइट, वो अगर कैंडल की बॉडी और टेल की हाइट से ज़्यादा है और लास्ट में अगर बेयर जीत रहे हैं तो ये ट्रेंड जनरली बेरिश रहेगा। ये आप अगर मेरे अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसके साथ आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बताएं। आप चाहते हैं कि मैं कोई और एक स्टॉक एनालाइज करूं आपके लिए तो वो भी मुझे बताएं, वो भी मैं करूंगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको देने जा रहा हूं उसमें कोई भी चार्ट को आप खाली इमिडिएटली एक लुक लेके खाली 2 मूविंग एवरेजेस को अगर हम प्लॉट करके उसको देखेंगे तो आपको तुरंत इमिडिएट पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मोमेंटम चल रहा है, वो जो जनरली आपको नहीं पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट एक लुक से आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइस गिरने वाली है या ऊपर जाने वाली है। डेफिनेटली हम और भी इसके कैंडलस्टिक एनालिसिस हो गया या इंडिकेटर्स हो गए, उसको यूज़ करके ये एनालिसिस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 2 मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके कैसे बेरिश और बुलिश मोमेंटम आइडेंटिफाई करें
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए, आपको कोई डाउट है तो बताइए।